हैदराबाद से ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि मामला कौमी शाहरा का है, उस कौमी शाहरा का है जो दो यूनियन टेरिटरी को आपस में मिला रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी तो हम बात करेंगे क्योंकि श्रीनगर से अगर लद्दाख जाना है तो सूरत हाल क्या है, जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें मौसम का मिजाज क्या कुछ है, क्योंकि तवील खुशकसाली के बाद जो रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी एन मुताबिक हमने देखा कि बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ हुई है। और ये ताज़ा तस्वीरें कल रात की है। कल रात देर गए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरीके की बर्फबारी का नज़ारा जो है वो देखने को मिला है, जिनमें सोनमर्ग का इलाका है, हाजीबल का इलाका है, गुलमर्ग और अफरवट के इलाके हैं। तो अभी आपके इलाके में क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल गवर, जो जुम्मा के फजर नमाज के बाद ही अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो खुश 3 महीने में ये इंतजार था कि कश्मीर में मौसम जो खुश्क था वो उसका जो ब्रेकअप होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जुम्मा की सुबह से ही सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है। और उसके बाद जो श्रीनगर ले हाईवे को पूरा दिन बंद करना पड़ा था ट्रैफिक, लेकिन शनिचर के बाद दोपहर को जो ट्रैफिक वो बहाल की गई थी बीआरओ की तरफ से। लेकिन कल जो सोनमर्ग में जो वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई थी और पूरे शाम को जब बर्फबारी ठीक ठाक हुई, जो सोनमर्ग में गाड़ियां फंसी थी, उसके बाद तुरंत बीआरओ ने क्लियरेंस स्टार्ट की। जो हंग में सोनमर्ग की नजदीकी इलाका है, हंग जो सबसे ज्यादा स्लिपरी रहता है, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट गाड़ी व्हीकल्स भी फंसे थे वहां पे। और उसके बाद एसडीएम कंगन वहां पे तुरंत पहुंचे और उन गाड़ियों को वहां से इवेक्यूएट किया और उसके बाद ही वो गांधरबल की तरफ श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया। उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि श्रीनगर लेह कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। और इस टाइम भी सोनमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है और हम कंगन सब डिवीजन से, जो अभी कंगन में भी बारिश हो रही है, मेरे पीछे आप देखिए कि इस टाइम भी बारिश हो रही है। आज पूरी तरफ से मौसम अब आलूदा है और बारिश भी हो रही है। और सोनमर्ग में भी इस टाइम बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर लेह हाईवे ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है जब तक मौसम ठीक होगा। लेकिन अब ये लगता है कि जोजिला को बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि मौसम वहां पे काफी सर्द तरीन है, माइनस टेम्परेचर है, बीआरओ को काफी दिक्कत आती है काम करने को, एवलांचेस का खतरा है, लैंडस्लाइड्स का खतरा है। तो अब प्रशासन क्या फैसला लेगी ये अगले चंद घंटों में पता चलेगा। कि जहां हमने कल देखा था कि बीआरओ ने जबरदस्त कोशिश की थी और कौमी शाहरा को खोलने के हवाले से वो कामयाब भी हुए थे, एक बार फिर आज सुबह ये है कि श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली कौमी शाहरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है गाड़ियों की नकल अमल के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलसल बारिशें मैदानी इलाकों में और बालाई इलाकों के अंदर बर्फ हो रही है। क्या ये एहतियातन फिलहाल कदम है या मुकम्मल तौर पर फैसला ले लिया गया है कि फिलहाल राब्ता रोक दिया जाए? बिल्कुल गौर साहब, आपने सही फरमाया क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि जोजिला को पहले तवारीख में पहली बार की ऐसा देखने को मिला है कि जनवरी के महीने के आखिर में भी अभी जोजिला खुला था, लेकिन मौसम खुश्क था, जोजिला में बर्फ नहीं थी। लेकिन इस बार जो कल अभी भी मेरी बात हुई, जोजिला में जो बीआरओ के ऑफिशियल बैठे हैं उनको काफी दिक्कत आती है कि -20 वहां पे है और वहां पे काम करना शायद ही दुश्वार है। लेकिन अब बीआरओ और यूटी लेह और यूटी कश्मीर, पहले होता था कि कश्मीर का फैसला लिया जाता था, लेकिन अब 2 यूटीज के डिविजनल कमिश्नर फैसला लेंगे। उसके बाद जो बीआरओ के 2 चीफ इंजीनियर है कश्मीर जोन का और लद्दाख जोन का, वो फैसला लेंगे अगले चंद घंटों में कि जोजिला को अगले चंद दिनों में बंद किया या आज ही बंद किया जाए। क्या फैसला होगा वो हम जरूर अपडेट अच्छा करेंगे। जी, आप लेकिन स्टैंड अभी पे रहिएगा, श्रीनगर के हाईवे मेरे बंद है। साथ इशफाक भी ज्वाइन कर चुके हैं जी गुलमर्ग से। इशफाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता था जी दिसंबर के आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते में, यानी 25 तारीख से सरगर्मियां शुरू होती थी और वो फरवरी के वस्त तक चलती थी और इस तरीके का बड़ा चहल पहल वहां पर देखने को मिलती। लेकिन इस बार बर्फ बहुत कम पड़ी, जिसकी वजह से न तो दिसंबर में कोई चहल पहल देखने को मिली और ना ही जनवरी के इस पहले हफ्ते में भी कुछ वहां पर नजर आया। और अब तक सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। आज सूरत हाल क्या कुछ है, और यह भी इतला है कि अब जिस तरीके से बर्फबारी रात देर गए हुई है, 3-4 इंच की बर्फबारी रिकॉर्ड भी की गई है, उसके बाद एडवाइजरी जारी कर दी गई है इंतजामिया की तरफ से गुलमर्ग आने वाले लोगों के लिए।
हाँ जी बिल्कुल गौर साहब, अगरचे सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, वहाँ इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो हो रही है। वही अगर हम टंगमर्ग की बात करेंगे, जहाँ से यहाँ आज जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, यहाँ पर सिविल इंतजाम की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात की है, क्योंकि बाद तौर जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की सब जो इंतजाम है उन्हें एक एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ से आज कोई भी गाड़ी जो गुलमर्ग के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि जिनके पास चैन नहीं होगा, क्योंकि एंटी स्किड चैन जो टायरों में लगानी होती है वो काफी जरूरी होती है, क्योंकि पिछले दफा हमने देखा कि यहाँ पर जो गाड़ियां फंसी थी गुलमर्ग में, जो दिसंबर के माह में बर्फबारी हुई थी, तो उसमें काफी गाड़ियां फंसी थी। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सिविल इंतजामिया ने एहतियातन तौर यह हुक्मनामा कल सादिर किया है कि आज से जिस नाके पे हम खड़े हैं और यहाँ से किसी भी ऐसी गाड़ी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी जिसके साथ यहाँ पे उसके साथ में चैन नहीं होगी। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे गौर साहब, तो गुलमर्ग में अब जाके वो आसार नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर खेलों का आगाज जो है आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यूथ सिटीजन सपोर्ट्स की बात करेंगे, सपोर्ट्स काउंसिल की बात करेंगे, उनकी उम्मीद थी कि जो खेलो इंडिया फरवरी के 2 से 6 तक होने था उसमें जो ताखीर हुई थी, लेकिन अब आसार नजर आ रहे हैं कि शायद सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इन खेलों का आगाज जो है दोबारा से हो जाएगा। जिस तरह से अभी यहाँ पर भी टंगमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी बर्फबारी जो है शुरू हो गई है, और गुलमर्ग की अगर बात करेंगे इस वक्त गुलमर्ग में बाउल में 4 इंची बर्फबारी, जबकि ऊपरी पहाड़ी की बात करेंगे अपर रोड और सनशाइन पीक में 6 इंची ताजा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि यहाँ पर जो सैयाहों की तादाद है, सुबह सुबह से जो सैयाहों की तादाद है वो काफी गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको पहले चेक किया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ताकि उन्हें गुलमर्ग जाने की यहाँ पर जो है अनुमति दी जाए और साथ साथ में उन्हें जो कोई यहाँ पर मुश्किलात पेश ना आए। जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बर्फ पड़ी है उसके बाद सयाहों का दोबारा रश वादिया गुलमर्ग की ओर हुआ है, क्योंकि गुलमर्ग लगातार हम देख रहे थे कि बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी और जिस चीज के लिए लोग वहां आते थे स्कीइंग के लिए वो हो नहीं पा रही थी। अगर ये 2-3 इंच की बर्फ हुई है तो क्या हम ये माने कि स्कीइंग का सिलसिला कुछ हद तक शुरू हो पाएगा कहीं पर? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि गुलमर्ग में जिस तरह से अभी बर्फबारी हो रही है और स्कीइंग का आगाज जो विंटर गेम्स का आगाज जो है बखूबी आने वाले 2 दिनों में हो जाएगा। वही अगर हम यहाँ के लोगों की बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो हमने खबर चलाई थी कि माजी में भी यहाँ के लोगों ने काफी पेशरफ्त की है विंटर डेस्टिनेशन को, यहाँ पर विंटर स्कीइंग को फरोग देने के लिए, तो यहाँ पर एक मकामी नौजवान ने भी वो पहल की थी सयाहों को बर्फ दिखाने के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ चैनलों पर जहाँ तबसरा किया गया था वादी में बर्फ नहीं है, गुलमर्ग में बर्फ नहीं है, गुलमर्ग पूरा रेगिस्तान है, सयाह कम हो गए हैं, लेकिन उस वक्त भी यहाँ के नौजवानों ने एक हेलीपैड यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर हायर किया और गुलमर्ग में सयाहों को बर्फ दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये भी पहले यहाँ के नौजवानों का रोजगार भी अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सयाहत को काफी फरोग मिलेगा। और सयाहती मुकाम गुलमर्ग के बाउल में आने वाले दिनों में यानी 21 फरवरी से 26 फरवरी तक सरमाई खेलों का आगाज हो जाएगा, जिसमें खेलो इंडिया भी मुतवक्का है। गौर साहब करने के लिए सयाहों की आमदरफ्त और सयाहों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। तस्वीरें आपके सामने करगिल से इस वक्त सामने गुलमर्ग से सामने है, जहां पर सयाह जो है वो अपने तरीके से यहां पर लुत्फानंदोज होते हुए भी नजर आ रहे हैं इस वक्त। चलिए हाजीबल आपको लिए चलते हैं, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और लाइव अपडेट कर रहे हैं वहां से। बर्फबारी से तो महरूम ही रहे जी, तो हम बर्फबारी का मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जैसा कि महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की थी कि बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में और प्लेन्स में भी आज रात को प्रेडिक्शन है जी। तो हम आज घर में बैठे थे तो हाजीबल आ गए। गुलमर्ग तो थोड़ा सा दूर ही पड़ता है, हम बारामूला से बिलोंग करते हैं, सो हमने सोचा कि हाजीबल आए, ये 10-15 किलोमीटर है, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फबारी हो रही है। सो आज रात को भी प्रेडिक्शन है काफ़ी, तो अल्लाह से दुआ है कि बर्फबारी अच्छी खासी हो और इससे मतलब हमारे जो आबी ज़रायात है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो देखो जैसा कि आपको पता ही है कि बारामूला टूरिज्म में अगर हम देखें कि गुलमर्ग ही सिर्फ सबको, अगर ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड देखें कि सिर्फ गुलमर्ग ही पता है सबको, लेकिन बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें पोटेंशियल इतना है टूरिज्म का। मैं खुद भी व्लॉगिंग करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि जहनपुर है, अभी आप जो हाजीबल में मौजूद है, अगर इसको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट वो तवज्जो दे तो एक पोटेंशियल, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है कि एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो सकता है। इसमें ट्रैकिंग स्पॉट्स भी हैं यहाँ से, जैसे कि आपको पता है बूस जा सकते हैं गब्बार या बीजी टॉप तक,
जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन विजुअलों में, क्योंकि आज से ही यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और देखा जाए यहाँ पे मुतअद्दिद इलाकों की बात करें, जो सरहदी इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, चाहे हम गुलमर्ग के हवाले से बात करें, वहाँ पे इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। तो हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि तकरीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पे बारामूला हेडक्वार्टर से ये दूर है, ये हाजीबल का इलाका है। और आप देख सकते हैं इन पहाड़ियों में, इनके दामन में, इसके बीचों बीच में जो है इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है। ताहम यहाँ के लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ड्राई सीज़न के चलते यहाँ पे लोगों को भी काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस साल जो है यहाँ पे मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, बारिशें नहीं हुई हैं। उसकी वजह से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे काफ़ी असर पड़ा। और देखा जाए यहाँ पे अगरचे बर्फबारी नहीं होगी तो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों के बाद ही यहाँ पे फार्मरों के ऊपर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। और देखा जाए यहाँ पे आज मुख्तलिफ लोग आए हैं जो यहाँ पे बारामूला के आसपास रहते हैं, चाहे हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और इनका ये कहना है कि हम हर वक्त जो है यहाँ पे आते हैं छुट्टियों के दिनों। और देखा जाए जो ही इन्होंने यहाँ पे बर्फ़ देखी वो ज़्यादा खुश हुए। और इनका ये कहना है कि इस इलाके की बात करें, इस हाजीबल को जो है अगरचे यहाँ पे सरकार टूरिज़म के नक्शे में लाया जाएगा, ताहम जो है इस इलाके के साथ साथ चाहे हम आम मुकामी लोगों की बात करें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और टूरिज़म सेक्टर को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और ये जो मनाजिर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस साल के जो पहले मनाजिर आप देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज़, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाजीबल के इस दामन में इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। ताहम अगरचे हम मैदानी इलाकों की बात करें, बारामूला टाउन के साथ साथ रफियाबाद, सोपोर या भूनियार या दीगर इलाकों की बात करें, जहां पे इस वक्त मामूली तौर पर जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक जो प्रेडिक्शन दी थी आने वाले वक्त में, यानी कि यहाँ पे वादी कश्मीर के साथ साथ चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें या दीगर जो मुकामात हैं, वहाँ पे हल्की तौर पर जो है बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। बारामूला हाजीबल से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। हाजीबल बारामूला का इलाका है जहां पर सयाह आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां से इतलात ये है कि बर्फबारी हुई है और उस बर्फ को देखने के लिए न सिर्फ मकामी तौर पर लोग आ रहे हैं बल्कि अब सयाहों का रश वहां की ओर भी है। तो कुल मिलाकर जो मरकजी महकमे मौसमियात हो या जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी, उसके ऐन मुताबिक मगरबी हवाओं का असर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारे पास खुश्क साली का एक तवील सफर चला, तकरीबन 55 दिन जिसका इंतजार था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हुआ और उन दुआओं का असर जो है वो दिखना शुरू हुआ, जो पिछले कई दिनों से वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुसूसी दुआओं का एहतमाम हो रहा था, उसका असर जो है वो अब साफ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे। मौसम के मिजाज के बाद जरा बात करते हैं एक और मिजाज की, और बात करते हैं काम करने के मिजाज की और अज़म की, क्योंकि मामला पुंछ, जम्मू पुंछ शाहरा का है, जहां पर एक और अहम संगमील तय किया गया है। 700 मीटर तवील नौशहरा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है और 4 टनलों की तामीर की डेडलाइन 2026 जो रखी गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाए तकमील तक पहुंच रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक और संगमील तय किया है और 700 मीटर नौशहरा टनल को कामयाबी के साथ हमकिनार किया, यानी जो ड्रिलिंग का काम है वो मुकम्मल हुआ और लास्ट ब्लास्ट ड्रिलिंग का जो है वो रात देर गए मुकम्मल किया गया। और इस तरीके से शुमाली हिस्से को जनूबी हिस्से के साथ जोड़ने में फिलहाल बीआरओ जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और बीआरओ के जिम्मेदारों का मानना है कि ये जो काम हाथ में लिया गया था ये एक शेड्यूल टाइम पीरियड था जिसके तहत ये काम मुकम्मल किया गया। और आप देख सकते हैं कि बीआरओ के सीनियर अफसरान उस वक्त नौशहरा के उस मकाम पर मौजूद थे जहां पर आखिरी ड्रिलिंग का हिस्सा होना था, जिसके बाद भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां पर वर्कर्स भी नजर आए। 4 टनलों से जम्मू पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे का नक्शा जो है वो बदल जाएगा और इस टनल के बनने से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर जो है वो मजीद कम हो सकता है। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथी आसिफ रशीद इस पूरी खबर पर हमें अपडेट करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन
एक और संग मील तय करने में कामयाब हुई है। 700 मीटर का जो नौशहरा का टनल था वो मुकम्मल हुआ है और अब इतला यह है कि इस टनल को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली काम किया जाएगा, इस पर कंक्रीटिंग का काम भी शुरू होगा। लेकिन उससे पहले कि हम आसिफ के पास चले, सरकारी जिम्मेदार बीआरओ के किस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे थे, फटाफट से जरा पहले उसको सुन लेते हैं। ये जो जहां पर हम खड़े हैं ये एक अखनूर से लेके पूंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पूंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहां पर हम अभी खड़े हैं ये नौशहरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पूंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशहरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सारे वाइडनिंग और जो टनल्स हैं इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी गाड़ियां होंगी, उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जो आपका नॉर्मली अखनूर से लेके पूंछ तक जो हम 8 घंटे में जाते थे वो ये सारा जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारा अनुमान है कि हम 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। चलिए, बीआरओ के जिम्मेदार बता रहे थे कि जनाब काम शद्दोमत से जारी है और जो सेट टारगेट किया गया है इस कौमी शाहरा को थ्रू करने के हवाले से उस पर भी काम हो रहा है और टनलिंग से जो रास्ते नजदीक होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा, न सिर्फ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है बल्कि आवाम को भी इससे काफी ज्यादा राहत और फायदा मिलेगा। सीधे अपने नुमाइंदे आसिफ रशीद के पास। आसिफ, जरा अपडेट करें, कौमी शाहरा जम्मू से लेकर पुंछ की जब हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा सियासत भी इस पर हुई है, बयानबाजियां भी हुई है और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई बार इस पर बातें की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से ग्राउंड से लगातार खबरें आ रही हैं कि इस कौमी शाहरा पर जो हसास मकामात थे जहां पर टनलिंग का काम था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रहा है और यह तस्वीर खुद बयान कर रही है कि एक और टनल लगभग ड्रिलिंग का काम मुकम्मल हुआ है और अब कंक्रीटिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा। कहेंगे तो पिछले 1.5-2 महीनों के दौरान ये दूसरा इस तरह का आप कह सकते हैं संग मील है जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है क्योंकि इन पूरे एरियाज में जहां न सिर्फ आवाम का रास्ता आसान करना इन प्रोजेक्ट्स का मकसद है बल्कि स्ट्रेटेजिक एतबार से भी और मुल्क की जो दाखिला सलामती की बात होती है उसके लिए भी ये रास्ते काफी इंतहाई जो है वो अहमियत के हामिल हैं। एक तो बीआरओ की तरफ से जो जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा है इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और ये एक पुरवकार प्रोजेक्ट है जिसमें नौशहरा टनल की जो खुदाई का काम है वो अब मुकम्मल हुआ है और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये काम मुकम्मल किया तो इस खास मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जिनको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखने वालों को सुनाया भी, तकरीबन 700 मीटर लंबी सुरंग का जब जो ब्रेक थ्रू था उस वक्त वहां मौजूद थे और ये जुनूबी सिरा है, साउदर्न पार्ट है जो नौशहरा लिंक रोड के साथ जुड़ता है और इसका शुमाली सिरा जो है वो डालियान पर आता है और इससे हाईवे का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर कम होने की तवक्को की जा रही है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये अखनूर राजौरी पुंछ रोड जो है जिसे आमतौर पर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे भी कहा जाता है या हाईवे कह लीजिए इस नाम से जानी जाती है, गोल्डन आर्क रोड करार देते हुए ये भी कहा गया कि पुरानी और जो इंतहाई स्ट्रेटेजी के एतबार से, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सड़क काफी जरूरी भी है, दोनों जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस तरफ आते हैं तो इसलिए ये रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज के वक्त में ये संग मील होना या इतनी तारीखी कामयाबी होना जो बताता है कि साल 2026 से पहले इस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तो खास बात ये होगी कि एक तो इससे रास्ता तो आसान हो ही रहा है लेकिन एक और चीज इससे जिसके लिए दरवाजे खुल रहे हैं वो ये है कि जो ट्रेन पुंछ और राजौरी में ले जाने का या रेलवे
की जो कनेक्टिविटी का एक प्लान बना हुआ है, जिस पर सर्वेज कई मर्तबा हो चुके हैं, उसके लिए भी रास्ता बड़ी आसानी से अब बन सकता है। उसके लिए ये टनल जो है वो एक तरह से दरवाजा खोल रहे हैं। और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, उड़ी से लेकर पुंछ शुरू करेंगे, नौशहरा सेक्टर, लाम सेक्टर, जिसमें पुंछ का पूरा सेक्टर आता है जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद है, उन एरियाज या उन दूर दराज इलाकों को जम्मू के साथ आसानी से कनेक्ट करना, उस एतबार से भी रास्ता बड़ा जरूरी है, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसलिए तारीखी कामयाबी है। दूसरा, न सिर्फ बस सर्विस, न सिर्फ जो गाड़ियां आज के वक्त में चल रही हैं, उनका फासला जो तकरीबन 8 घंटे के आसपास का सफर था, वो कम होकर 5.5-6 घंटे के दरमियान हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरी टनल है, जिनमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एक अभी भी टनल है। और दूसरी बात ये कि ट्रेन पुंछ और राजौरी जल्द जाए, इसके लिए भी रास्ता इन टनल्स के थ्रू और आसान होता दिखाई दे रहा है। इशफाक, बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ अपडेट करने के लिए और बताने के लिए कि इस हसास प्रोजेक्ट पर जिस रफ्तार के साथ काम चल रहा है, उम्मीद है कि सेट टारगेट के अंदर अंदर यह मुकम्मल भी होगा और लगातार टनलिंग का जो काम चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं कामयाबी भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुकी है, जिसमें 700 मीटर का एक और टनल जो है वो कामयाबी के साथ हमकिनार मुकम्मल हो गया। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि सत्यपाल मलिक साहब ने एक बयान दिया था, उस बयान के पेश नजर अब जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं। क्या कुछ वो बयान और क्या कुछ कार्रवाइयां हुई, इस पर डिटेल के साथ आपके सामने बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के हवाले से, जहां पर लद्दाख के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन सियासत गर्म होने के साथ साथ अब बीच का रास्ता भी लेने की कोशिश की जा रही है। रास्ता किसने लिया, कैसे लिया जा रहा है, बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।